हरियाणा और जम्मू कश्मीर इन दो राज्यों के चुनाव परिणाम आ गए हैं। जहां एक ओर हरियाणा में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है और हरियाणा में बीजेपी को 48 सीटों पर विजय मिली है, वहीं कांग्रेस को 37 सीट प्राप्त हुई है। जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश है, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी ने 29 सीटें हासिल की है। इन दोनों राज्यों में विधानसभा की 90 सीटें हैं। लोकसभा में खराब प्रदर्शन के बाद हरियाणा में बेहतर जीत के लिए भाजपा ने क्या कुछ किया है, इस पर आधारित है हमारा ये वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद और हरियाणा चुनाव से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी को इस चुनाव में जीत का मुंह देखने में बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन चुनाव परिणाम ने बीजेपी को बड़ी राहत प्रदान की है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन परिणाम उनकी उम्मीदों के या पूरे भारत की उम्मीदों के अनुरूप नहीं था, जिसके कई कारण सामने आए थे और इन कारणों के चलते बीजेपी के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे थे। बीजेपी 400 सीट पार करने का दावा ठोक रही थी, लेकिन जनता ने उन्हें सिर्फ 240 सीटों पर समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया था। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी ने कमबैक किया है। हरियाणा चुनाव में सबसे ज्यादा जिस फैक्टर ने काम किया, उसमें सबसे बड़ा नाम है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने हरियाणा में सबसे ज्यादा रैलियां की। चुनाव की घोषणा होने के दौरान बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था और इसके बाद हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित तरीके से हिंसा फैली थी। हिंदुओं पर जबरदस्त अत्याचार होने लगा था, जिसे देखकर भारत के लोग उद्वेलित हो गए थे। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में एक ऐसा ही बयान दिया था जिसकी चर्चा बहुत हुई थी, और वो बयान था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसका उदाहरण बांग्लादेश में भी देखने को मिला, जब हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदुओं ने ही विरोध शुरू कर दिया और एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की, और इस एकजुटता के चलते वहां हिंदुओं पर हिंसा की घटनाओं में कमी आई थी। योगी आदित्यनाथ ने अपने इस बयान के माध्यम से जता दिया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ है उसे भूलना मत। इस बात को भी आप हरियाणा चुनाव का टर्निंग पॉइंट समझ सकते हैं। चुनाव में बीजेपी ने अपनी पिछली गलती से सीख ली और उन्हें सुधारते हुए डोर टू डोर वाला कैंपेन शुरू किया। वोटरों से डायरेक्ट संपर्क किया, उनकी समस्याएं और समाधान के बारे में भी चर्चा की। वहीं जब संघ की उपयोगिता को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने नकार दिया था, तो आरएसएस ने भी लोकसभा चुनाव में चुप्पी साध ली थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में हुई गलती की समीक्षा की गई और संघ ने फिर से मोर्चा संभाल लिया और चुनाव परिणाम आपके सामने हैं। कांग्रेस की बात करें तो उसने हरियाणा में भी लोगों को भीख बांटने वाली अपनी घटिया राजनीति जारी रखी है। 50 वोट पर एक 100 गज का प्लॉट, नौकरी और तमाम ऐसे उल जलूल वादे किए जो वो पहले भी करती आई है। हालांकि हरियाणा की जनता ने इस मुफ्त की राजनीति को नकार दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उनके अपने चहेते वोट बैंक की बदौलत 37 सीट पर जीत मिली है। इसका एक नजारा है मेवात का कैंडिडेट मामन खान, जिसने बड़ी जीत हासिल की और जो मेवात के नूह में हिंदुओं के खिलाफ हुए दंगे का मास्टरमाइंड भी है। भाजपा के स्टार प्रचारकों में शुमार कांग्रेस पार्टी के चिर युवा नेता और कांग्रेस पार्टी के खेवनहार राहुल गांधी ने अपनी जोकरगिरी यहां पर भी जारी रखी और उन्होंने हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री लगाने का वादा भी किया। चुनाव परिणाम से हरियाणा के लोगों ने समझा दिया कि यह व्यक्ति राजनीति का पप्पू है और हरियाणा की जनता को पप्पू समझने की गलती न करे। और इसी बीच कांग्रेस का पुराना रोना गाना शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की ओर से ये कहा गया है कि
हरियाणा के चुनाव में चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई थी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा, इस बयान को आप सुनिए। और उस बयान में उन्होंने कहा है कि जिन स्थानों पर ईवीएम की बैटरी 99% थी वहां भाजपा चुनाव जीती है और जिन स्थानों पर ईवीएम की बैटरी 60 से 70% थी वहां पे कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है। ऐसे में चुनाव परिणाम जो हरियाणा का आया है, लाजमी था कि कांग्रेस अपना पुराना रोना गाना शुरू कर दे और ईवीएम पे अपनी हार का ठीकरा फोड़ दे और भाजपा पे और चुनाव आयोग पे वो आरोप मढ़ दे जो वो आरोप हर चुनाव में बढ़ती आ रही है। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया और जो मशीनें नहीं जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हरियाणा चुनाव में एक फैक्टर जो सबसे ज्यादा काम करता है, उसने भी अच्छी सरकार और बुरी सरकार का भेद समझ लिया है और वो फैक्टर है किसान, पहलवान और जवान का। यही हरियाणा भूमि का मूल भी है। किसान आंदोलन, पहलवानों का आंदोलन और जवानों के लिए अग्निवीर योजना के प्रति जो द्वेष फैलाकर हरियाणा के लोगों को भटकाने की कोशिश कांग्रेस ने की, वो भी नाकाम रही। इस चुनाव परिणाम से ये कहा जा सकता है कि किसानों के हित के लिए लाए गए 3 कानून से लोगों की नाराजगी दूर हुई है और भाजपा को इस कानून के बारे में फिर से विचार करना चाहिए। पहलवानों के नाम पर फैलाए गए भ्रम और किए गए आंदोलन की भी हवा वोटरों ने निकाल दी। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां धारा 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। जम्मू हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, पर कश्मीर में मुसलमानों की संख्या बहुमत में है। जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीट हासिल हुई है, वहीं बीजेपी को 29 सीट मिली है। पीडीपी को 3 सीट मिली है, जिसने 2014 में 28 सीटें जीती थी और बीजेपी की 25 सीट के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इस चुनाव के दौरान कश्मीर में एक ऐसी मानसिकता की भी चर्चा करनी उचित है जिसने हिंदुओं को भगाने, मंदिरों को जलाने की बात वहां की जनता द्वारा कहते सुना गया है। क्योंकि कश्मीर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, इसलिए वहां नरेंद्र मोदी से नफरत लाजमी है और चुनाव परिणाम भी यही बताता है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में तमाम सुख सुविधाओं में इजाफा हुआ, पर्यटन को बढ़ावा मिला, तमाम तरह की नई योजनाओं का शुभारंभ हुआ, जिससे वहां की जनता का जीवन यापन करना और आसान हुआ है। बावजूद इसके बीजेपी और नरेंद्र मोदी से नफरत जारी है। इसके पीछे कौन सी विचारधारा काम कर रही है, आप समझ सकते हैं। हालांकि हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई है। देश के विकास और सबका साथ सबका विश्वास जीतने में बीजेपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सफल रही है। बीजेपी ने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को हरियाणा में मात दे दी है।
बीजेपी पिछले 10 वर्षों से हर चुनाव में चुनावी पंडितों को चौंकाती रही है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी नेतृत्व को और नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रयास सार्थक लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा मित्रों को ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।